बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 3 है डेसिमल नंबर्स, एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 7 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है सेम इसी चैप्टर का, जिसमें ना आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब हमने ना डिवाइड करके सिंपल क्या करना है, जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको डेसिमल में करना है, यानी कि पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हम बच्चों वाला काम करने लगे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला होगा यानी कि डिनोमिनेटर होगा वो बेशक बड़ा है या छोटा है, आपने कोई परवाह नहीं करनी है, आपने सिंपल उसको पकड़ के बाहर लिख देना है, ठीक है। और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला है उसको आपने लिख देना है अंदर, बाद में इसका डिसीजन करेंगे। तो सिंपल बस आपने डिनोमिनेटर को पकड़ के बाहर लिख देना है और उसको अंदर। अब 2 छोटा है, 5 बड़ा है। 5 के टेबल में 2 नहीं आता और ना ही 2 के टेबल में 5 आता है, बट थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है। बस आपने ये फोकस रखना है कि 5 के टेबल में 2 नहीं आता। तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 वैसे भी छोटा है। अब इसकी प्लेसिंग करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे 0 और पॉइंट। ये 0 मैं हमेशा बताती हूँ, ये 0 हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये पॉइंट जो है ना हमारा कहीं मिक्स ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। सो आप अगर ये अवॉइड करना चाह रहे हैं तो कर लें। सो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यानी कि इस पॉइंट से हमारा काम होगा, इस 0 से नहीं होना। ये 0 हमने प्लेसिंग के लिए रखा है। इस पॉइंट की वजह से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया 0। अब ये पॉइंट बार बार हम नहीं लगाएंगे, इसी को एक दफ़ा यूज़ करेंगे और जितने भी ज़ीरोस हमें चाहिए होंगे हम वो लेते जाएंगे। 0 लगाया, 5 के टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 20 आए। अब 20 बन गया ना, बड़ा हो गया। 5 4 ज़ा 20, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और 20 आ जाएगा नीचे। सो ये जो है ना 2/5 इसका डेसिमल फॉर्म है 0.4। अब हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट 1/5। सो हम इसको भी सोल्व आउट कर लेते हैं। 5 नीचे वाला हमेशा बाहर, ऊपर वाला हमेशा अंदर। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा छोटा है या बड़ा है, या किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है। 5 बड़ा है बाहर वाला और जो अंदर है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। अब इस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मुझे जितने भी ज़ीरोस चाहिए होंगे मैं वो लगा दूंगी। मुझे एक चाहिए, मैंने देखा कि 5 जो है वो छोटा हो गया, यानी कि 10 बड़ा हो गया, तो अब मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊंगी। 5 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 10 आए, 2 तक, तो 2 ऊपर और 10 नीचे, और ये हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म आ गई 0.2। थर्ड इसका पार्ट है 17/25, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 25 जाएगा बाहर और 17 जाएगा अंदर। 17 अभी छोटा है 25 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। 25 को ना हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि शायद इस तरह की वैल्यू आ जाए। छोटी अभी वैल्यू 25 को 3 से करके देख लेते हैं। अभी भी ये क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कर लेते हैं 5 को। 125 आ गया। अब ना 6 से करके देख लेते हैं, मे बी 6 से आ जाए क्योंकि अभी भी 125 छोटा है। 150 7 से करके देख लेते हैं। 175 7 से आ गया 175। 6 हमें चाहिए क्योंकि वो छोटा है 150, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 150। 0 7 में से 5 निकाला, 2। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है अभी 20 छोटा है 25 से, इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। 200। 25 को मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि हमारे पास जो है वो 200 आ जाए। 7 से भी नहीं आ रहा था तो मैं ना 8 से करके देख लेती हूँ, क्योंकि 7 से भी 175 आ रहा है ना। 200 आ गया 8 से, इसका मतलब 8 ऊपर जाएगा और 200 आएगा नीचे। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म का जो डेसिमल फॉर्म है वो आ गया 0.68। 4 इसका पार्ट है 17/5। 5 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं 5 छोटा है और 17 बड़ा है, तो इसका मतलब अब हम इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पॉइंट एंड विदाउट 0। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 17 आए, नहीं आता, कम करेंगे 16 भी नहीं आता, 15 आता। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 आ गया। 7 में से 5 निकाला, 2। अब 2 हो गया छोटा 5 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरी फर्स्ट ही आपको यहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है या 0 की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप यहाँ पे 0 और पॉइंट एंड समथिंग लिख सकते हैं। बट अगर आपको किसी सेकंड प्लेस में, थर्ड प्लेस में पॉइंट की ज़रूरत पड़ी या 0 की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पॉइंट तो हम 0 के लिए लगाते हैं ना, 0 जब चाहिए होता है,
तो अगर इस तरह ज़रूरत पड़ी आपको सेकंड और थर्ड टाइम पे, तो फिर आप जो है वो 0 नहीं रिप्लेस करोगे, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारे पास इस पॉइंट को लगाया, यहाँ पे आ गया 0। 5 4 ज़ा 20, 17 बाय 5 इक्वल्स टू 3.4। ओके जी, 5 इसका पार्ट है, -5/8। माइनस को भी इग्नोर करेंगे, लास्ट पे जब डेसिमल वैल्यू आ जाएगी तो हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। सो हमने ना अभी 5/8 की वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। 8 जो है वो बाहर जाएगा, 5 अंदर चला जाएगा। 5 छोटा है 8 से, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी। 8 का मैं टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 50 आए, तो 8 8 ज़ा 64 जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56, वो भी बड़ा हो जाएगा। 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 8 6 ज़ा 48। 50 में से 48 निकाला, या यहाँ पे आप जो है वो रिमाइंडर ले लें, यानी कि कैरी ले जाएं। 10 में से 8 माइनस किया 2, अभी 2 ये छोटा है 8 से, पॉइंट की वजह से यहाँ पे मैं और 0 अप्लाई कर सकती हूँ। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 बड़ा होगा ना, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। पॉइंट को यूज़ किया, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 0। 8 5 ज़ा 40, तो ये इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई है। 6 इसका पार्ट है, -18/125। तो अब थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। माइनस को इग्नोर कर दें, उसको हम बाद में डेसिमल फॉर्म के साथ लिख देंगे। 125 बड़ा है, 18 छोटा है, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 0। 125 को 2 से करके देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, तो 250 बड़ा आ गया 180 से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली 1 यूज़ करेंगे। 125 1 ज़ा 125, माइनस कर लेते हैं। यहाँ 7 बचा, 10 में से 5 निकाला, 5 7 में से 2 निकाला, 5। इस पॉइंट को यूज़ किया, यहाँ पे एक और 0 लगा दिया, क्योंकि 55 छोटा बन रहा था 125 से। 125 को अब हम 4 से करके देख लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10। 500 छोटा है भी, 125 को ना 5 से करके देख लेते हैं, मे बी बड़ा आ जाए। 625 जो कि बड़ा है, इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, 4 वाला यूज़ करेंगे। 4 सा 550 आ जाएगा नीचे रिमाइंडर में। और अभी भी ये क्या है, 125 से छोटा है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ये आ जाएगा 500। इसका मतलब यहाँ तक स्टॉप हो गया है। -18/125 इक्वल्स टू -0.144। तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं।